नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे खबरों का ये सिलसिला और सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15 दिसंबर को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। भारत के लिए सरदार पटेल के योगदान को याद किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि मैं सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भारत में उनके चिरस्थायी योगदान को याद करता हूं। विशेष रूप से हमारे राष्ट्र को एकजुट करने और स्वरांगीण विकास को गति देने में। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल को याद करते हुए ट्वीट किया, सरदार पटेल सिर्फ कल्पना करने वाले व्यक्ति नहीं बल्कि कल्पना को जमीन पर चरितार्थ करने के लिए कठोर परिश्रम करने वाले कर्मयोगी थे। हिमालय जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति व नेतृत्व क्षमता के कारण ही देश ने उन्हें सरदार माना। राष्ट्र के प्रेरणा पुंज साहब की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटिशः नमन। दोतासरा जी ने गांधी जी और मेरी राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनका नाम महात्मा गांधी के साथ नहीं लिया जाए, उनसे तुलना करना बिल्कुल गलत है। सुनिए क्या कहा। दोतासरा जी ने गांधी जी और मेरी तुलना की, ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी की जगह कहीं है और मेरी जगह कहीं और है, और तुलना करनी नहीं चाहिए क्योंकि वो महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आजादी के लिए दी, 10-12 साल जेल काटी, तो उनकी जगह कोई और भर नहीं सकता है और उनके साथ मेरा नाम भी नहीं लेना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात, मैं मेरे कांग्रेस पार्टी के जो मित्र हैं उनसे थोड़ी कड़ी बात कहना चाहता हूं। देखिए, जो राजीव गांधी जी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, वो शहीद हुए, उन्होंने जो करना था किया और अच्छा किया। मगर कांग्रेस पार्टी को हर मीटिंग में यह दोहराना नहीं चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो किया वो कर दिया, जो इंदिरा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने जो किया कर दिया, वो अच्छा है। मगर हमें यह बोलना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं। IGIA पर बढ़ती भीड़ को लेकर बीते दिनों सोशल मीडिया पर कई यात्रियों ने शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अचानक एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर पहुंचे थे। अब इस मामले को लेकर आज केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में भीड़ को काबू करने के लिए अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि आने वाले एक हफ्ते में दिल्ली एयरपोर्ट पर स्थिति सामान्य हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहे सीमा विवाद को खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक की। इस दौरान उन्होंने दोनों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए 6 सदस्यीय संयुक्त मंत्री स्तरीय समिति गठित करने को कहा। अमित शाह ने दोनों राज्यों से अपील भी की कि जब तक उच्चतम न्यायालय इस विवाद पर अपना फैसला नहीं सुना देता तब तक कोई दावा न करे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कर्नाटक के उनके समकक्ष बसवराज बोम्मई के साथ बैठक में उन्होंने ये भी कहा कि सीमा विवाद पर हल
सड़कों पर नहीं बल्कि सिर्फ संवैधानिक तरीकों से किया जा सकता है। पिछले सप्ताह सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तलब किया था। सीमा पर तनाव के कारण बेलगावी और कर्नाटक के आसपास क्षेत्रों में हिंसा हुई, जहां मराठी भाषा आबादी अच्छी खासी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पत्रकारों से उन्होंने बातचीत में कहा कि मैंने संवैधानिक तरीकों से दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को फोन किया था। शाह ने कर्नाटक में 665 मराठी भाषी गांवों पर महाराष्ट्र के दावा करने के बाद सीमावर्ती क्षेत्र में हिंसा भड़कने पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहां बुलाया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटक के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र भी बैठक में उपस्थित थे। शाह ने कहा कि दोनों मुख्यमंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि जब तक उच्चतम न्यायालय इस पर फैसला नहीं करता तब तक सीमा मुद्दे पर कोई दावा या प्रतिवाद नहीं होगा। मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और वरिष्ठ साथियों को आज यहां पर बुलाया था। दोनों पक्षों के साथ भारत सरकार के गृह विभाग के ऑफिसर की उपस्थिति में बहुत अच्छे माहौल में बात हुई है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक अप्रोच रखा है और कुल मिलाकर इस बात पर सहमति हुई है कि डिस्प्यूट के रास्ते और डिस्प्यूट का समाधान लोकतंत्र के अंदर रोड पर नहीं हो सकता, संविधान सम्मत मार्ग से हो सकता है। तो अतः कुछ